गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों की ईद की ड्रेस। गरीब दर्जी शबाना पुरानी धुरानी जंग खाई हाथ सिलाई मशीन पर जल्दी जल्दी कपड़े सी रही होती है। या अल्लाह, आज तो सिलाई मशीन चला चला कर हाथों का कीमा बन गया है। आजकल सिलाई का काम भी ढंग से नहीं चल रहा है। थोड़े पैसे जुड़ जाएं तो फिर पायदान वाला सिलाई मशीन ले आऊंगी। जहां गरीब दर्जी शबाना सिलाई मशीन को लेकर अपना दुख खुद से बोल रही होती है, तभी उसकी 5 बेटियां उसके पास चलकर आती हैं। अरे सहर, आलिया, नुरैसा, हिबा, गजल, तुम 5 ने खाना खा लिया? नहीं अम्मी, आओ खाएंगी तभी हम खाएंगे। अभी तो छुपे टपले छिलाई है। आहा, देखा दीदी कैसे तुतलाकर बोल रही है ये सहर। हाँ तो आलिया, अब हम चारों से छोटी और सिर्फ 5 साल की है। अम्मी भूख लगी है, चलिए ना खाते हैं। शबाना एक थाली में कुछ रोटियां और जरा से काबुली चने डालकर लाती है, जिसे देखकर आलिया, सहर और नुरेसा मुंह बना लेती हैं। ये क्या अम्मी, आज फिर से आपने ये कोटे से मिले काबुली चने और रोटी बना दिया। मैं नहीं खाऊंगी। मुझे भी नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। इस तरह से खाने का अपमान नहीं करते, खुदा नाराज होता है। अल्लाह मियाँ ने जो दिया है उसे सर आंखों से लगाकर खाना चाहिए। शबाना की 5 बेटी में हिबा और गजल समझदार थीं, जबकि बाकी तीनों नादान। वो झोपड़ी में से निकलकर बाहर फूलों के बगीचे में बैठ जाती हैं। तभी शाम में शबाना का पति हसन मिट्टी और पसीने में लिपटा घर आता है। अजी, आ गए आप? शबाना, तुम फिर से सिलाई मशीन पर बैठी हो। तुम्हारी आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं। कपड़े सिलकर, हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना काम करूंगा कि तुम्हें इस दर्जी के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। अल्लाह आपके काम में बरकत शिरकत दे। लेकिन हसन, हमारी 5 बेटियां हैं। हम दोनों साथ मिलकर इतनी मेहनत मशक्कत करके ये जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आपको इस मजदूरी में 100 रुपए ही मिलते हैं। शबाना बहुत ही समझदारी से अपने घर को यूं ही गरीबी में चला रही थी। पहली तलक उसका दर्जी का काम ठीक ठाक चल जाता था, मगर अब टेलर्स आने की चकाचौंध के बाद बहुत ही कम लोग शबाना से कपड़े सिलवाते थे। बहुत ही स्वादिष्ट बना है काबुली चने, 1 रोटी और चने और दे देना। जी, खाना खत्म हो गया, जरा ही आटा बचा था, आज रोटी कम रह गई है। कोई बात नहीं, अल्लाह ने भूखा तो नहीं सुलाया, ये भी उसका करम है। अच्छा सुने, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, घर में राशन पानी भरवा देते। मैं कुछ करता हूँ शबाना। अगले दिन से रोजे शुरू हो जाते हैं। दोनों गरीब बेगम शौहर के साथ 5 बेटियां भी रोजे रखती हैं, और इस बीच भी वो दर्जी का काम नहीं छोड़ती। अरे शबाना, शबाना, घर पर हो क्या? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कांतियाई नहीं खाला आप? हाँ, ये लो, तुमने जो पिछले कपड़े दिए थे ना, उसी का दाम देने आई थी, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम्हारे तो रोजे चल रहे हैं ना? बहुत ही तकलीफों से रूखी सूखी सी रोजे काट रहे हैं। देखते देखते कब रोजे के दिन बीत जाएंगे और ईद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो तो है। अच्छा, मेरी पोती के लिए एक ईद का ड्रेस सिल दो, बस बच्चों की देखा देखी है। ये लो, पैसे ले लो, और कैसा कपड़ा लगेगा तुम्हें पता होगा। तुम तो दर्जी हो, सिलाई का दाम मैं बाद में दे जाऊंगी। जी अच्छा। शबाना कस्टमर के दिए पैसों से ईद की ड्रेस सिलने को मखमल का कपड़ा, जड़ी, गोटे, मोती सब ले आती है, और एक दिन के अंदर ही बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर देती है। पर ईद की ड्रेस को देखते ही शबाना की 5 बेटियों की नजर उस पर टिकी रह जाती है। अरे वाह अम्मी, कितनी प्यारी ड्रेस सिली है आपने। अम्मी, क्या ये ईद की ड्रेस आपने मेरे लिए सिला है? अपनी बेटी आलिया की आंखों में खुशी की आशा देखकर उस गरीब दर्जी माँ का दिल मचल जाता है। वो दिल पर पत्थर रखकर इनकार करते हुए बोली, नहीं आलिया, ये ईद की ड्रेस कस्टमर की है, उन्हें देनी है। अम्मी, मुझे भी ईद के लिए ऐसे ही खूबसूरत सी ड्रेस चाहिए। इस बार मैं किसी भी कीमत पर ईद पर ये फटा चिट्टा पुराना कपड़ा नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ईद की ड्रेस सिल कर दूंगी। अब खुश? ये सुनते ही सहर और नुरैसा भी ईद की नई ड्रेस पहनने की सुरूर पकड़ लेती हैं। फिर आप मेरे लिए भी ईद पर पहनने के लिए गरारा सूट सिलेंगी? और मुझको अचन वाला छलाला छू चाहिए अम्मी, और चुंदल छा हिबाज भी। उसे हिबाज नहीं, हिजाब कहते हैं मेरी प्यारी शहजादी सहर। हाँ हाँ, वही। बेचारी दर्जी शबाना चिंता में आ जाती है। या अल्लाह,
ईद की वजह से मखमल का कपड़ा कितना महंगा हो गया है। मैं कैसे इन तीनों के लिए ईद की ड्रेस सिलूँगी और फिर अपनी 3 बेटियों के लिए ड्रेस सिलूँ और 2 के लिए नहीं, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरी हिबा और गज़ल अपनी इस गरीब दर्जी माँ से कहीं ना कहीं, मगर उनका भी तो ईद पर नया जोड़ा पहनने का दिल करता होगा। अभी तो ईद में दिन बाकी है, कुछ पैसे भी जुड़ जाएं अल्लाह के रहम से। देखते देखते दिन गुजरते जाते हैं, मगर शबाना का सिलाई का काम कुछ खास नहीं बनता, जिस वजह से वो गरीब दर्जी माँ अपनी बेटियों की ईद की ड्रेस दिलाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना पेट काट काट कर एक एक पाई जोड़ने लगती है। या खुदा, अभी तक भी मेरे पास बस यही चंद रुपए पैसे जुड़े हैं। इतने में तो न मखमल का कपड़ा आएगा, न गाड़ी, कोटे या सितारे आएंगे। कैसे मुकम्मल करूंगी मैं अपनी बेटियों की ईद की ड्रेस की ख्वाहिश? या अल्लाह मदद कर। बेचारी वो गरीब दर्जी माँ आंसू बहा बहा कर अल्लाह से दुआएं करती है। तभी कात्यायनी हुमा नाम की एक नई कस्टमर को लाकर देती है। शबाना बिटिया, ये हुमा है। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, ये नाचीज आपके किस काम आ सकती है? जी, ईद के मुबारक रोज़ी मेरा निकाह है, मुझे जोड़ा सिलवाना है। आपको उसके लिए मुंह मांगी कीमत अदा हो जाएगी। जी बेशक, एतबार कीजिए, मैं बहुत अच्छे से जोड़ा सिलूंगी। लाइए, आप नाप दे दीजिए। शबाना अगले 2 दिन तक भूखे प्यास की सुध बुध बिसार कर अपनी बेटियों के लिए कड़ी मेहनत करके जोड़ा सिल देती है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। कल सुबह के रोज ईद है, मुझे आज में ड्रेस तैयार करनी होगी अपनी बच्चियों के लिए। वो पूरा बाजार छान मारती है और अपनी 5 बेटियों के लिए बेशकीमती मखमली कपड़ा, जड़ी, मोती, सितारे सब लेकर घर आती है और रात भर बैठकर 5 के नाम का अलग अलग ड्रेस सिलती है, जिसमें बार बार नींद से उसकी आंखें बंद होती हैं और उस दर्जी माँ की हथेलियां सुई से छलनी छलनी हो जाया करती। ईद का सवेरा हो जाता है। 5 उठकर अपनी माँ के पास आती हैं। उठ गई मेरी 5 शहजादियाँ। ईद मुबारक हो मेरी बच्चियों, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। तभी नाराजगी जताते हुए तीनों बेटियों ने पूछा, अम्मी जान, हमारी ईद की ड्रेस कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या आज भी हम ये पैवन लगा फटा सूट पहनेंगे? हाँ बोलो अम्मी, सब अच्छे अच्छे से बढ़कर एक कपड़े पहनकर हमको चिढ़ाएंगे। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर शबाना 5 को ईद की सिली ड्रेस देती है। ईद मुबारक हो, ये लो तुम्हारी ईद की ड्रेस। ड्रेस देखकर सब में छोटी शहर सबसे ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, ये ईद का ड्रेस कितना अला है, और हिजाब भी है मेरी ड्रेस में। तो देखो दीदी, देखो। चल जा शहर की बच्ची, मेरी ड्रेस तुझसे ज्यादा अच्छी है। अम्मी जान, ईद की ड्रेस खरीदने के लिए आप पैसे कहाँ से लाई? ये ईद की ड्रेस तुम्हारी अम्मी ने तुम 5 के लिए अपने हाथों से सिली है हिबा। सच अम्मी, इतनी सुंदर ड्रेस? अम्मी, आपको दर्जी नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर होना था। फिर 5 बड़ी खुशी से ईद की ड्रेस पहनती हैं। तो वहीं शबाना अपनी बेटियों के लिए ईद पर मीठी सेवइयां और खूब सारे पकवान और बिरयानी भी बनाती है। साथ ही जो भी कोई बच्चियों के ईद के खूबसूरत ड्रेस को देखता है, वो गरीब शबाना की दर्जी के हुनर का कायल हो जाता है, जिसके बाद से उसके पास कपड़े सिलाने के लिए भीड़ लगने लगती है और परिस्थितियां भी सुधर जाती हैं।